बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डू यू एग्री द लीगल एड सर्विसेज आर नेसेसरी इन इंडिया? क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में जो लीगल एड है, लीगल एड की जो सर्विसेज हैं, ये होनी आवश्यक है? भारत जो भारत जो है वो गाँव का देश है, आपको पता है कि, और बहुत सारी जो हमारे देश की जो आबादी है वो गाँव के अंदर ही निवास करती है, ये तो आपको भी पता है। कई लोग लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट भी हैं, ठीक है, कुछ गरीब हैं। लोगों का काम क्या है कि लोगों के सामने ना, आप देखते होंगे हम फिर भी संपन्न है, बहुत सारे हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो लोगों को ना दो टाइम की रोटी खाने में भी दिक्कत है कि नहीं है? बताओ। ठीक है, लोग लोग दो टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते, और उस वजह से क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ काम में जुड़े रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई परिवारों की कंडीशंस तो ऐसी होती है कि बच्चे जो हैं वो भी काम करने लग जाते हैं, प्रॉपर अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते, उनको जो प्रॉपर नॉलेज है वो नहीं हो पाती है। सही है ना? और यही कारण है कि जो हमारा देश है वो अभी भी अंधविश्वासों में, कुरीतियों में जुड़ा हुआ है। हमारे पता है, अगर कोई बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, पिछले जन्म का बदला ले रहा है भगवान हमसे, यही बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, अगर कुछ गलती हो रही थी। नॉर्मली ये रियलिटी है। अंधविश्वास के अंदर अंधविश्वास में हम भरोसा करते हैं नॉर्मली, हे भगवान मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे जरूर पाप किए होंगे जिसका फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ठीक है, और कई लोग क्या होते हैं, परिवार को देख के, समाज को देख के क्या चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं है। बहुत सारी वुमेन्स है जिनके साथ में गलत होता है, बोलते नहीं है, समाज की वजह से पिट लेती हैं। ठीक है, तो यही कारण है, हमें क्या है कि कोर्ट में उन लोगों को बाहर निकालना है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, लीगल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये इसी पर्पज के लिए बनाया गया था, ताकि अगर मान लो पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और जो लोग हैं वो कोर्ट में नहीं जा पाए, तो उनकी वजह से क्या है, कोई दूसरे पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने देखा होगा महिलाओं के साथ में कुछ गलत होता है तो महिला ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं सामने, आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को लॉ का ज्ञान नहीं होता है, न्याय के मार्ग में वो बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, 50 सालों के बाद में, हमारे देश को कितने साल हो गए आजाद हुए? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, आज आपका 2023 चल रहा है। देखो आप, मेन कारण क्या रहे हैं कि लोग अपने जस्टिस को पा नहीं पाते हैं, उनकी गरीबी, उनकी अशिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, विधि की अज्ञानता, लोक का ज्ञान नहीं है, चेतना का अभाव है, लोग जागते ही नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब है, लोगों को सिर्फ क्या है, कमाना है और अपने घर का पेट भरना है। ठीक है, और अंधविश्वास, क्रूरीतियां जो है वो भी इसके अंदर क्या है, बाधक उत्पन्न रही है। पहले का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो पहले का जब रिट के बारे में 226 को जब हम पढ़ते तो हमें ये लगता था कि उसके अंदर ना सिर्फ जो विक्टिम है या जो एग्रीव्ड पर्सन है वही कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, ये कॉन्सेप्ट जब से पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। अब क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, कोर्ट के अंदर जाके अगर लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल पढ़ते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है? सारी चीजें हैं। भारत का जो संविधान है, भारत में समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समता की अवसर की समता, सब कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल 21 में बोला गया है कि आपको अपने प्राण को, अपने दैहिक स्वतंत्रता का राइट है, आपको अपने प्राणों को प्रोटेक्ट करने का राइट है, आपको अपने जीवन को जीने का राइट है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जीवन जीना है कैसे, डिग्निटी के साथ में या पशुओं की तरह? डिग्निटी के साथ में। आपका जो जीवन है ना वो डिग्निटी के साथ में जीने से, पशुवत जीने से नहीं है। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश के मामले में ये बात कही गई थी। जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं हैशटैग कर लेना इसको, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है। लेकिन ये जो चीजें है ना, हम बोलते हैं कि भाई जीवन जो जीना है वो गरिमा के साथ में जीना है, डिग्निटी के साथ में जीना है ना? लेकिन ये जो बातें ना सिर्फ एक किताबों में सिमट के रह गई। पहले इन्हीं को विधिवेताओं ने ध्यान दिया कि भाई लोगों को क्या है, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रॉपर आपको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करवाना है, जल्दी से जल्दी।
आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आजकल क्या है कि एक यूट्यूब के ऊपर ना एक वीडियो जो है ना वो वायरल हो रखी है, अभी मतलब बहुत पुरानी वीडियो है। उसके अंदर क्या होता है कि एक बूढ़ा मतलब एक ओल्ड मैन होता है, उसके अंदर वो जैसे कोई क्राइम होता है, हालांकि उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है, पुलिस वाला उससे कहता है कि भाई बाबा 5,000 रुपए दे दे, तेरा केस जो है यहीं सुलटा दूंगा। ठीक है, 5,000 रुपए दे दे, तेरा केस यहीं सुलटा दूंगा। और वो बाबा नहीं मानता, उसके पास 5,000 रुपए होते नहीं है, वो बेचारा दे नहीं पाता। अब वो जैसे ही मामला जज के सामने जाता है, सुनवाइयों पे सुनवाइयां, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं। अब जज क्या करता है, लास्ट में जब जजमेंट आता है तो वो बाबा जो है ना वो उसको कहता है कि जज को कहता है कि ना भगवान तुमको थानेदार बना दे। अब वो बाबा ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई क्यों बाबा, जज तो सबसे ऊपर होता है। कह रहा नहीं, थानेदार ऊपर था, वो 5,000 रुपए में मेरे केस को सेम डे सुलाने मतलब कि सोल्व करने को तैयार था, और तेरे को 30 साल हो गए, 30 सालों में भी तूने मेरा केस सोल्व नहीं किया। बताओ अब। तो यही चीज है ना, सिर्फ बातें निपट के रह गई हैं। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लेके आए कि स्पीडी जस्टिस मिले, फटाफट से न्याय मिले। ठीक है, लोगों को कमी चलती रहती है। कई बार तो क्या होता है कि केस लॉज पुराने जो थे, केस चलते रहते थे, औरतें मर भी जाती थी, जला के मार दिया जाता था और केस चलता रहता था, है ना। इसी के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 39A को जन्म दिया, और इसके अंदर बोला कि किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि स्टेट फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगी। एमएच होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसके अंदर निर्धन व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना स्टेट की ड्यूटी है, ना कि उसकी अनुकंपा। स्टेट ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, नहीं, ड्यूटी है स्टेट की, वो क्या है, इसको प्रोवाइड करवाएगा। और भी जजमेंट भी हैं जो इस बात की तरफ संकेत देते हैं। इसी के तथ्य को पुष्टि करने के लिए आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित हुआ। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर आप सारी चीजें पढ़ोगे, नेशनल लीगल पढ़ोगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, किस तरह से जो आपके गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, किस तरह से काम करें, वो आप डिटेल्स में पढ़ोगे। इनका मेन मकसद यही है कि जो पर्सन जिनको लीगल एड नहीं मिल पाती है उनको लीगल एड प्रोवाइड करवाना, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, ये इसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि जो लीगल एड है उसकी अपेक्षा करने वाले व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त करने का पात्र होना आवश्यक है। किसी का महिला होना मात्र विधिक सहायता का पात्रता नहीं है। अगर वो महिला है तो क्या लीगल एड मिल जाएगी क्या? लीगल एड के जो कॉन्सेप्ट हैं, लीगल एड के लिए क्या चीज जरूरी है, वो इसके अंदर जरूरी होनी चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?